ग्राम अरण्यवास घने साल के जंगलों से घिरा था। वहीं एक पवित्र कुंड था, जहां चांदनी रातों में कहा जाता एक यक्षिणी तपस्विनी के रूप में प्रकट होती, वन की रक्षक, जल की अधिष्ठात्री। गांव वाले कुंड के जल से खेत सींचते, पर कभी उसे अपवित्र न करते। पर समय के साथ लोभ ने परंपरा पर धूल जमा दी। दुर्भिक्ष के वर्ष गांव के मुखिया रघुवीर ने लकड़ी के व्यापारियों संग सौदा कर लिया। कुछ पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, उसने कहा, कुंड तो रहेगा ही। रातों रात कुल्हाड़ियां चली, नन्हे पौधे रोंदे गए। उसी रात कुंड पर शीतल हवा अकस्मात ठंडी बर्फ सी हो उठी। जल सतह पर चांदी सा प्रकाश कांपा और उससे यक्षिणी उभरी, विलक्षण सुंदर, पर आंखों में चोटिल पीड़ा। रघुवीर, उसका स्वर दूर के बादलों जैसा गरजता, वन मेरी देह है, नदी मेरा श्वास। तुमने लोभ में इन्हें घायल किया है। इस गांव पर मेरा श्राप है। अब से जो भी इच्छा लोगे वह तुरंत पूरी होगी, पर उसका सुख तुमसे छिन जाएगा। लोग चकित रह गए। अगले दिन से चमत्कार घटने लगे। एक किसान ने भरपूर फसल की इच्छा की, बालियां झुक पड़ी, पर उसके बैल बीमार हो गए। एक युवती ने स्वर्ण आभूषण चाहा, घर में सोना प्रकट हुआ, पर पिता की दृष्टि जाती रही। रघुवीर ने प्रसिद्ध चाही, दूर दूर से लोग उसका नाम लेने लगे, पर उसकी आवाज बैठ गई। वह अपनी प्रशंसा खुद सुन भी न सका। गांव में हर्ष के बिना संपन्नता पसर गई, हंसी बेआवाज, गीत बेसुरे। लोग जानते थे श्राप तभी मिटेगा जब अपराध सुधरेगा, पर भय और अहंकार के कांटे उनके पांव में गहरे ढस चुके थे। तभी गौतम नाम का किशोर, जिसका छोटा भाई कुंड पर खेलते खेलते लापता हो गया था, एक रात अकेला यक्षिणी के पास पहुंचा। उसने दीपक जलाया, बिना मांगे अपने अपराध स्वीकार किए। मैंने पेड़ों पर नाम खरोंचे, नदी किनारे कचरा फेंका। क्षमा करें, मैं आपका आण कैसे चुकाऊं? उसकी आंखों में आग्रह नहीं, उत्तरदायित्व था। यक्षिणी ने जल पृष्ठ पर उसकी परछाई को छुआ। श्राप न्याय है, बदला नहीं, वह बोली। यदि तुम लोगों को स्मरण कराओ कि वन और जल तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं, तो मार्ग खुलेगा। 3 प्रतिज्ञाएं करो। काटे गए हर वृक्ष के बदले 5 रोपोगे। कुंड की परिक्रमा करने से पहले शपथ खाओगे कि एक सत्य बोलोगे, और जो इच्छा करोगे उससे पहले किसी अनजान के लिए एक कर्म करोगे। गौतम ने सिर झुकाया। अगले दिन वह घर घर गया। बच्चों संग पौधशाला बनाई, बूढ़ों से लोकगीत सीखकर जल यात्रा निकाली। उसने रघुवीर से भी कहा, मुखिया, आपकी ख्याति लौटेगी, यदि आवाज नहीं तो कर्म की। रघुवीर का हृदय पिघला। उसने व्यापार रोका, मजदूरों से कुदालें मंगवाईं। अब पेड़ गिरेंगे नहीं, उगेंगे। महीने बीते। गांव में इच्छाएं अब भी फुसफुसाती, पर उनसे पहले सेवा के कदम सुनाई देते। एक दिन कुंड पर फिर चांदनी उतरी। यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार आंखों में कोमल मुस्कान थी। जब इच्छा से पहले दान और सुख से पहले साझा हो, तब श्राप अपने आप झड़ जाता है, उसने कहा, क्योंकि तब तुम बाहरी उपलब्धि नहीं, भीतरी समरसता मांगते हो। कुंड की जल लहरियां जैसे गा उठी। रघुवीर की आवाज लौट आई, पर उसे अब शोर से प्रेम नहीं रहा। गांव समृद्ध था, और इस बार सुख सहित, क्योंकि हर रोपा गया पौधा, हर बोला गया सत्य और हर किया गया निस्वार्थ कर्म यक्षिणी की कृपा का प्रतिध्वनि बन चुका था।